शुरुआत में आज सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान साहब आपसे ही करूंगा। जिस मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार जनता के बीच जा रही, सबसे ज्यादा जिसको जनता के सामने पेश किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर, और आपकी पार्टी और विपक्ष उसी मुद्दे को काउंटर कर रहा है। क्या आपकी पार्टी जनता के बीच ये नैरेटिव सेट कर पा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मुद्दा है जिस पर आप योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भरोसा मत कीजिए? देखिए धर्मराज जी, दो तीन बातें हैं, बड़ी अहम है। और चूंकि आज आपका जो डिबेट हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर और उसके बाद इनकी उपलब्धियों पे बात हो रही है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे बड़ी गंभीरता से चर्चा होना चाहिए और सच बात होनी चाहिए। एक बात आप समझ लें कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में आज माननीय योगी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हम लोग उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए शख्स जो बात बोलेंगे वो सच बोलेंगे और उपलब्धियों को भी बताएंगे और नाकामियों को भी बताएंगे। लेकिन हुआ उसके विपरीत। जो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है कि हमेशा झूठ बोलो, झूठ बोल करके इस देश को गुमराह करो, आज वही बात हुआ धर्मराज। जरा मैं दो तीन बिंदुओं पे चर्चा करना चाहूंगा। खासतौर से उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट हुआ, उस इन्वेस्टमेंट मीट में 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ और 1,61,000 लोगों को नौकरी मिली। मैं आपके माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा कि वो इन्वेस्टमेंट जो 3 लाख करोड़ रुपए का हुआ है वो किन किन क्षेत्रों में हुआ है। चलिए इस पर हम जवाब लेंगे। डॉक्टर अजीज खान साहब, मूल बात यहां पर आ रहा है कि आप लोग जिस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता पक्ष उन चीजों को उकेर रहा है पिछली बातों को दोहराते हुए, लेकिन मूल बात यह है कि एक आम परसेप्शन जनता के बीच सरकार को लेकर क्या बन रहा है, क्योंकि सियासत तो पूरी तरीके से परसेप्शन पे चलती है। सर देखिए धर्मराज जी, दो तीन बातें और इसको गंभीरता से सुनना है राजू जी को भी। अभी आप इससे पहले कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं साहब। इस 4.5 साल के कार्यकाल में मैं जरा कानून व्यवस्था पे प्रकाश डालना चाहूंगा। एनसीआरबी का आंकड़ा ले लो आप, जिस तरीके से महिलाओं पे बलात्कार और तमाम तरीके की सिस्टम बढ़े हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, पिछड़ों पे अत्याचार बढ़ा, जब ठीक सूची देना चाहेंगे राजीव जी जवाब दें। 5 जनवरी 2018 को बुलंदशहर में छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ। 23 अप्रैल 2018 को बुलंदशहर में 9 साल की लड़की के साथ जो है वो बलात्कार हुआ। उसके बाद आप अगला देखें, 12 जनवरी 21 को मधुबनी में एक मूक बधिर बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार हुआ। 25 जनवरी 2018 को एक सुदीक्षा भाटी के साथ बलात्कार हुआ। एक लिस्ट में बताऊं आपको, ये तो लंबी लिस्ट है, पढ़ूंगा तो पूरा वक्त निकल जाएगा। मैं जो इन्होंने कहा इनकाउंटर करता हूं, इसमें काउंटर डॉक्टर अजीज खान इसमें काउंटर तो ये भी होता है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में इसलिए आते हैं क्योंकि ये कहा जाता है, नहीं सर, इसमें ये भी कहा जाता है कि भाई कंप्लेंट दर्ज होते हैं, पहले कंप्लेंट दर्ज नहीं होता था, ये भी एक तथ्य कहा जाता है एनसीआरबी की रिपोर्ट पर। अत्याचार और महिलाओं पे उत्पीड़न। धर्मराज जी, मुझे मौका दे प्लीज, ये तरीका नहीं है। मौका नहीं देंगे बात कैसे रखेंगे हम? नहीं बिल्कुल रखिए सर, आपने कहा इनकाउंटर, बिल्कुल अपनी बात रखिए सर, मुझे मौका दे। 2 जुलाई 18 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया कि सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रहे हैं। आपको एक लिस्ट बताऊंगा कि आजमगढ़ में 26 जनवरी 18 को मुकेश राजभर का फर्जी इनकाउंटर हुआ। आजमगढ़ में 14 सितंबर 17 को राम जी पासी का इनकाउंटर हुआ। बागपत में 3 अक्टूबर सुमित गुजर। लेकिन सर डॉक्टर अजीज खान, इस तरीके से अगर आप नहीं ठीक है, आपने डॉक्टर अजीज खान आपने अपनी बातें कह दी, आपने आंकड़े बता दिए, ठीक है, ये आंकड़े सबको पता है कि यहाँ कब, ठीक है सर, इस बात से सब सर एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्या आया है वो मैंने भी पढ़ा, कौन सा स्टेट कितने नंबर पर है, किस अपराध में कौन से स्टेट कितने। बात धर्मराज जी कही थी, जरा मैं साबित करना चाहूंगा, प्लीज मुझे 10 सेकंड दे। जल्दी फिनिश कीजिए सर। 10 सेकंड। इन्होंने कहा था बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 4% हो गया, घट गया है। आप जरा देखिए, इन्होंने बाकायदे, ये देखिए बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, इन्होंने 4% निकाला है कि बेरोजगारी का आंकड़ा हो गया है कम। मैं आपको सीएमआई का आंकड़ा दे रहा हूं, देखिए, आप भी गूगल करिए, आज बेरोजगारी का आंकड़ा 7% है। राजीव जी जवाब दे, कब तक झूठ बोलेंगे देश से आप? 4.5 साल से लगातार आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे थे। डॉक्टर अजीज खान प्लीज। देखिए धर्मराज जी, कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे आप। देखिए साहब, जिसके विधायक और सांसद इतने बड़े संगीन अपराधों में लिप्त हो, वो साहब क्या बात करेगा? एक मेरा बड़ा अहम सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता जो बीजेपी से मैं जानना चाह रहा हूँ कि साहब ये टॉप 50 सर, मैं आता हूँ आपके पास एक मिनट, अभी टाइम नहीं खत्म हुआ ना सर।
नहीं यार, अरे तो खत्म हो बैठाया जाएगा सर, 10 सेकंड में। बैठाया तो फिर मोरे टॉप मेरी बात 50 करें। माफियाओं नहीं, की सूची सर, जारी प्लीज। करे बीजेपी, बाहुबलियों की सूची जारी करे। मैं दावा अरे करता दो हूँ आदमी टॉप चिल्ला रहा 45 है माफिया 1 घंटे से, बाहुबली अभी नहीं, दो बीजेपी आदमी के होंगे। अरे नहीं, ये अगर क्या ऐसा बात। करती फिर है मैं बाहर चल रहा तो हूँ, ये समझा ट्वीट कर जाएगा रहा हूँ आपके कि ट्वीट। वाकई में अपराधियों मैं पर शिकंजा सम्मान कस से रही है, बैठा हूँ, इसका लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं नहीं है करेंगे। कि आप- सर ये तो एक एक चंद करके गिने आऊंगा, चुने एक दो मिनट रुक तीन जाइए लोगों के ऊपर, पंकज उपाध्याय। नहीं, चंद मैं गिने 20-25 चुने दो मिनट तीन से लोगों बैठा के हुआ ऊपर हूँ। कार्रवाई करके ये गोल्ड मेडल ले रहे हैं। ये बतावें अतीक अहमद अभी और अपनी मुख्तार बात अंसारी सुनिए। के आपने अलावा मुझे समय इन्होंने दिया किस था, बात एक पर मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये सूची बताएं। एक मिनट ठीक है खान साहब, सर हमारे लिए 1 मिनट। मुद्दा है भाजपा को हराना जरूरी ठीक है जी। डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर अजीज खान साहब। जी जी जी, देखिए देखिए धर्मराज जी, 2-3 बातें मुझे करनी है। हम बीजेपी में आज देखें, आज जो माननीय योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने 6 एम्स का वादा किया था उत्तर प्रदेश में, साहब वो बनाया कि नहीं बनाया। 25 मेडिकल का वादा किया था, मेडिकल कॉलेज बनाने का, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। 70 लाख नौकरियों के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा साहब 10 यूनिवर्सिटी बनाएंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर का, उसके बारे में नहीं जिक्र किया। उन्होंने कहा था हर जिले में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज दूंगा, उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा 1 करोड़ 61 लाख कनेक्शन दिए हैं हमने बिजली के। हम ये जानना चाहते हैं कितने यूनिट उन्होंने पावर बनाया, बिजली कितना बनाया। 1 यूनिट बिजली नहीं बनाया उन्होंने। 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया था। साहब तमाम ऐसे सवाल हैं, बड़े बड़े वायदे किए थे। चलिए लेकिन आज आपके उत्तर पास प्रदेश भी में उनके उन बातों में जिक्र उनके नहीं जो किया। दावे हैं सिर्फ उनका जय काउंटर प्रदेश की है जनता को आपके पास। इधर-उधर डॉक्टर अजीज आतंकवादी खान साहब गुमराह ठीक है, किया है।